Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोस्त फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है, तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रेक्टेंगल. यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है. अभी ये रेक्टेंगल ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, उस पर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट. तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और उसके बाद हमने हमें क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट. सपोज ये अदर कॉर्नर पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया. तो रेक्टेंगल ऑप्शन से अभी एक मतलब दो क्लिक से हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट हो गया. तो पहले हमें हमने लाइन ऑप्शन से रेक्टेंगल क्रिएट करना देखा था. लाइन के लिए कमांड एल, देन एल एंटर. देन एल लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना रहता है. फिर डिस्टेंस सपोज 150 का चाहिए, 150 एंटर. फिर 100 एंटर. देन 150 एंटर. देन अभी यहाँ पे क्लोज के लिए दिखा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या सी एंटर करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है. अभी इसको डायमेंशन मेजर करेंगे. तो लीनियर डायमेंशन के लिए कमांड है डी एल आई, देन एंटर. फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, देन आपका ये डायमेंशन आ गया. अभी हमने लास्ट ऑप्शन लीनियर डायमेंशन चेक करने के लिए यूज़ किया था. तो डायरेक्टली उसको एक्टिवेट करने के लिए फिर से अगर हम एंटर करते हैं तो डायरेक्टली वो ऑप्शन अभी एक्टिवेट हो गया. तो फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, ये हो गया आपका सेकेंड लीनियर डायमेंशन. अभी अगर हम रेक्टेंगल का एज सिलेक्ट करते हैं तो एक एक एज एक एक एंटिटी की तरह हाईलाइट हो रहा है. तो अभी रेक्टेंगल का जो चार एज है वो चार एंटिटी में हाईलाइट हो रहा है. अभी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ऑप्शन से एक और रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे विथ सेम डायमेंशंस. तो रेक्टेंगल के लिए कमांड है आर ई सी, देन एंटर. अभी हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर पॉइंट हो गया. तो हमको लेंथ में कितना चाहिए, 150, देन 150. उसके बाद कॉमा. हमको विड्थ में क्या चाहिए, वो विड्थ में हमको 100 चाहिए, तो 100 एंटर. अभी अगर आप मार्क करेंगे, हमने जैसे कि फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये सिलेक्ट किया था और हमने दोनों जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में दिया. तो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन हो गया. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसमें पॉजिटिव 150 डायरेक्शन में गया, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 100 तक गया. तो फिर से हम मेजर करेंगे, लीनियर डायमेंशन डी एल आई एंटर. देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये हो गया 150. देन फिर से जाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये हो गया था 100. अभी अगर हम ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं एक ही एज पे रख रहा हूँ तो ये चारों एज हाईलाइट हो रहा है. मतलब क्या है, ये अभी रेक्टेंगल एक ही एंटिटी की तरह हाईलाइट हो रहा है. तो डिफरेंस अभी लाइन से क्रिएट करने का और रेक्टेंगल ऑप्शन से क्रिएट करने का अभी यही है. तो लाइन में हमको फिर चार बार डिस्टेंस एंटर करना पड़ता है. रेक्टेंगल में हमने एक फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट वैल्यू हमने दे दिया. तो फिर ये हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया. अभी देखेंगे रेक्टेंगल ऑप्शन में हमें क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे नीचे शो कर रहा है. नीचे हमारे यहाँ पे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, ये सब ऑप्शन हमारा आ रहा है. तो पहले हम देखते हैं चैम्फर. तो हमने पहले आर एंटर करके रेक्टेंगल को हाईलाइट किया.
फिर चाम्फर अगर चाहिए तो सी एंटर करेंगे। सी एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस। सपोज फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस हम 15 देंगे। फिर सेकेंड चाम्फर डिस्टेंस के लिए पूछ रहा है, सेकेंड चाम्फर डिस्टेंस हम देंगे 30। अभी फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट के लिए सपोज 150 कॉमा, अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस में 100 का वैल्यू एंटर कर देंगे। तो ये अभी फर्स्ट जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था वहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रेक्टेंगल क्रिएट हुआ। अभी लीनियर डायमेंशन चेक करेंगे, डी एल आई एंटर। देन ये हो गया आपका सेकेंड डिस्टेंस और ये हो गया आपका फर्स्ट डिस्टेंस। तो ये फर्स्ट सेकेंड कैसे चूज कर रहा है, सपोज आपका जो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो उसका फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस है, और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो है सेकंड चाम्फर डिस्टेंस। सेम अगर ये पॉइंट को मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर से एक्टिवेट करने के लिए लीनियर डायमेंशन फिर से एंटर करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया उसका फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस जो है 15। देन फिर से एंटर करेंगे। देन ये सेकेंड, ओके कुछ गलत पॉइंट आई सिलेक्ट हो गया। अभी डी एल आई एंटर, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, फिर से ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तो अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो गया 30। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होता है इसका फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका होता है सेकेंड चाम्फर डिस्टेंस। तो अगर आपको रेक्टेंगल विथ चाम्फर चाहिए तो आप रेक्टेंगल का कमांड एंटर करके फिर सी एंटर करेंगे तो विथ चैम्फर आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो आर ई सी एंटर। अभी क्या करेंगे, अगर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है, सेम हमने जो चैम्फर वैल्यू दिया था उसके हिसाब से फिर से रेक्टेंगल क्रिएट होता है। तो अगर चैम्फर ऑप्शन के बाद आपको सिंगल मतलब विदाउट चाम्फर रेक्टेंगल चाहिए तो आर ई सी एंटर करना है, फिर से आपको सी एंटर करना है चाम्फर के लिए, और यहाँ पे जो चाम्फर का वैल्यूज़ है उसको 0 0 सेट कर देना है। फिर उसके बाद आपको ये नॉर्मल जो रेक्टेंगल है वो मिल जाएगा। फिर से रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के लिए फिर से एंटर करेंगे तो फिर अभी आपका ये नॉर्मल रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये था आपका चाम्फर विथ सॉरी रेक्टेंगल विथ चाम्फर। तो फिर से आर ई सी एंटर करेंगे तो आर ई सी में ये एलिवेशन एक ऑप्शन आ रहा है। एलिवेशन वो अ, अगर ऑटोकेट 3D में देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये 2D है तो यहाँ पे इतना कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसको अभी के लिए स्किप करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिलेट। जैसा हमने क्या किया था, रेक्टेंगल क्रिएट किया चाम्फर के साथ, वैसे अगर हम फिलेट के लिए फिर से एफ एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। सपोज फिलेट रेडियस हम देंगे 15 का। देन अभी फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो अभी रेडियस के लिए अभी डी आर ए एंटर करेंगे, डायमेंशन रेडियस के लिए। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है, R15। मतलब आपका जो रेक्टेंगल है आपने जो रेडियस वैल्यू एंटर करेंगे उसी के हिसाब से विथ फिलेट रेक्टेंगल यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आर ई सी एंटर। अभी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे फिर से वो रेडियस के साथ आ रहा है, तो डिलीट करके आर ई सी एंटर, देन एफ एंटर फॉर फिल। इसको अभी हम क्या करेंगे, 15 को 0 कर देंगे तो फिर से ये हमारा रेक्टेंगल नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। देन आर ई सी एंटर करेंगे, देन देखेंगे थिकनेस। थिकनेस के लिए फर्स्ट जो लेटर क्या हाईलाइट हो रहा है, टी। देन टी एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है रेक्टेंगल का थिकनेस कितना है, तो रेक्टेंगल थिकनेस सपोज हम 15 दे देंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट एंटर करेंगे तो ओके थिकनेस, इसको डिलीट करेंगे, आर ई सी एंटर फर्स्ट पॉइंट, ओके आर ई सी एंटर
enter thickness of our rectangle, suppose 15, 20, then first point, second point के थिकनेस का यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आर ई सी एंटर, देन विड्थ के लिए डब्ल्यू एंटर, विड्थ 20, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो विड्थ ऑप्शन है, ये विड्थ ऑप्शन आपका ऐसे ग्रेडियंट में आ जाएगा 20, मतलब जो फर्स्ट हमारा क्या हो रहा था, डिलीट करेंगे, एल एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ओके सॉरी, आर ई सी एंटर, देन विड्थ के लिए डब्ल्यू एंटर, यहाँ पे विड्थ अभी हम 10 देंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे विड्थ का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है, पहले हमारा जो लाइन हम क्रिएट कर रहे थे वो जीरो विड्थ में हम क्रिएट कर रहे थे। अभी लाइन का जो विड्थ है, अभी हमने 10 डिफाइन किया, फिर 15, 20, जितना विड्थ हम डिफाइन करेंगे उसी के हिसाब से रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। तो आर ई सी एंटर, फिर से डब्ल्यू एंटर, फिर देन जीरो एंटर करेंगे, तो अभी हमारा ये नॉर्मल रेक्टेंगल क्रिएट होगा। तो उम्मीद है ये रेक्टेंगल का ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो कैड रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।